हेलो दोस्तों, आइए फटाफट से हम इस वीडियो में आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे हम अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। बिना किसी देरी के हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने ब्राउजर को खोल लेना है और वहां पर आईसीआई के बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो जिसका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर जब हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पोर्टल्स एंड एप्स है उसमें हमें सेल्फ सर्विस पोर्टल में जाना है। ठीक है ना। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो फटाफट से क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अपनी आईडी और पासवर्ड भर लेना है। ठीक है, चलिए फटाफट से भर लेते हैं इसको। चलिए पासवर्ड और आईडी भरने के बाद हमें यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स फंक्शन, फिर यहाँ पर आर्टिकल्स फंक्शन एंड फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन फंक्शन है। हमें यहाँ पर सबसे पहले जाना है फाइनल एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन के ऊपर। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो ऑटोमेटिक कन्वर्जन है वो हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कंटेंट कोर्स को चेक करना है, जहां पर कंटेंट कोर्स में अगर कॉन्फिन लिखा हुआ है, ठीक है ना, कॉन्फिन 23 लिखा हुआ है यहाँ, या फिर आपके पास इस करंट कोर्स में न्यू फिन 23 लिखा हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिक कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ये इसका मतलब है कि ये आईसीआई ने आपके बिहाफ पर ये ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें सीधे जाना है अब अपने फाइनल एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन की तरफ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्री फिल्ड डेटा आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है ना। और आपको इंश्योर करना है कि आपका फोटो एंड सिग्नेचर ये दोनों ही अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है। अब उससे भी पहले ये कुछ गाइडलाइंस आएंगी। इस गाइडलाइन की एक सेपरेट वीडियो हम बनाकर जल्दी से जल्द डालने वाले हैं, तो आप स्टे ट्यून्ड रहना है आपको चैनल के ऊपर। ठीक है ना। तो हमें क्लिक करना है यहाँ पर आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द गाइडलाइंस। ठीक है। यहाँ पर आपका फोटो एंड सिग्नेचर आएगा, इसको मेक श्योर करना है कि आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर येस पे क्लिक करेंगे एंड हमको करना है कि यस हमारा फोटो एंड साइन बिल्कुल मार्कशीट में प्रिंटेड होना चाहिए और वी वांट टू कंटिन्यू विद द एग्जामिनेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स जो ऑलरेडी प्रीफिल्ड है, अगर आपको इसमें कोई चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अगर आपको अपनी फोटो या सिग्नेचर अपग्रेड करना है या अपनी कोई भी डिटेल अपग्रेड करनी है तो आपको स्टूडेंट फंक्शन में जाना है, स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना है और अपनी प्रोफाइल एडिट इन एसएसपी में जाकर आप कर सकते हैं। वरना अगर आपको अपना कोई एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी को चेंज करना है तो भी आपको वहां पर स्टूडेंट फंक्शन में ही जाना होगा और प्रोफाइल में अपडेट का ऑप्शन जो है वहां पर आपको उसको यूज करना होगा। ठीक है। तो इसको नेक्स्ट करेंगे, देखेंगे इसके बाद क्या आ रहा है। मैंने कहा सर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपके पास देखिए करंट कोर्स कोड कौन सा आ रहा है, कॉन्फिन आ रहा है 23। इसका मतलब है कि आपका ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑलरेडी आईसीआई ने कर दिया है। ठीक है ना। मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है, मई 2024 आ रहा है। और प्रोविजनल फ्लैग जो है वो आपका वाई का मतलब होता है प्रोविजनल, बट यहाँ पर एन आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोविजनल नहीं है, ये फाइनल परमानेंट मेरा कन्वर्जन ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद सीधे अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद क्या आपके पास कोई वैलिड एग्जाम्पशन है, तो अगर आपके पास है तो येस करना है और अगर आपके पास नहीं है तो आपको नो करना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। उसके बाद मैं चलूंगा अपने नेक्स्ट स्लॉट के ऊपर। यहाँ पर अब आपको अपने एग्जाम सेंटर और फी की डिटेल्स यहाँ पर पुट करनी है। तो मीडियम ऑप्टेड आपको हिंदी करना है, हिंदी कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश कर दिया है मैंने। एग्जाम अप्लाइड फॉर एग्जांपल आपको ग्रुप 1 देना है तो ग्रुप 1 सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप 2 देना है तो ग्रुप 2, या फिर आपको बोथ देना है तो आप बोथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ग्रुप 1 सेलेक्ट कर लिया है। रीजन कौन सा है, मैंने कहा सर वेस्ट, और यहाँ पर हम लोगों ने कर दिया है गुजरात। ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी जगह है, वापी हो गया है, वापी हमने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सेंटर का कोड आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको सेंटर का कोड नोट डाउन करना है तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या है, मैंने कहा सर हमने अगर आपकी आर्टिकल से पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है 3 साल की तो आपको यस यहाँ पर अग्री करना है। इंक्लूडिंग एक्सेस लीव्स अगर आपने ली है तो आपको वो कवर करनी होगी। ठीक है ना। यहाँ पर आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एडवांस आईसीआई टीएसएस का जो कोर्स है वो आपने कर लिया है तो यस हमने अग्री कर लेना है इसको। सेल्फ डिक्लेरेशन हमने यहाँ पर इसको अग्री कर लिया है। ठीक है। ये तीनों कंडीशंस को अग्री करने के बाद आपको जाना है सबमिट के ऊपर और आपको क्या अपना फाइनल एग्जामिनेशन का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये फिल करना है, सबमिट करना है। तो हमने इस पे ओके कर दिया है। ठीक है। अब क्या हो जाएगा सर, ये पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। तो जैसे ही आपकी पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको इस तरह का मैसेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अगर आपको कोई भी यहाँ पर चेंजेस करने हैं तो कहाँ जाके चेंजेस कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको फिर से यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म में जाना है। ठीक है ना। यहाँ पे जो करेक्शन विंडो है वहां पर जाकर आप कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर करेक्शन फॉर्म को ऑप्ट करके, ये विंडो को ऑप्ट करके आप यहाँ पर जो भी अपने करेक्शंस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू फिल योर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर मई 2024। ठीक है ना। चलिए सर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप इसको जरूर से अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हम इस तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहें और उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।